यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद अखिलेश यादव के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिन पर दिन सपा जमीन स्तर पर कमजोर होती जा रही है। ऐसे में पार्टी के लिए आगे का सफर बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव चुनाव समर में ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। अब सपा के सहयोगी भी धीरे धीरे सपा से मुंह मोड़ते दिखाई दे रहे हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बना था। तब इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी समेत कुल 6 दल थे। विधानसभा चुनाव का परिणाम आए हुए अभी करीब 5 महीने ही नहीं हुए हैं, लेकिन सपा के नेतृत्व में बने गठबंधन के साथी चुनाव के बाद से ही लगातार साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव के नाराज होने की खबर आई थी। बताया जाता है कि विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाए जाने के बाद से ही दोनों के बीच नाराजगी शुरू हो गई थी। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि संजय चौहान और केशव देव मौर्य ने भी बगावती सुर छेड़ दिए। यूपी में एमएलसी चुनाव के खत्म होने के बाद पहले संजय चौहान ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और फिर गठबंधन से अलग रास्ते चलने का ऐलान कर दिया। इसके बाद महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य के नाराज होने की खबरें आई। उन्होंने भी एमएलसी चुनाव में नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया और अखिलेश यादव खिलाफ बयान दे दिया। बात यहां तक बढ़ गई कि चुनाव से पहले सपा द्वारा केशव देव मौर्य को गिफ्ट की गई फॉर्च्यूनर गाड़ी भी सपा ने वापस ले ली, जिसके बाद महान दल प्रमुख ने सपा गठबंधन से अपने रास्ते अलग कर लिए। अब बारी सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की थी। हालांकि राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव के वक्त ही नजरअंदाज किए जाने से वे खफा बताए जा रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी भी गठबंधन से अलग होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन समय समय पर अखिलेश यादव के फैसलों और उपचुनाव में हार को लेकर जुबानी हमले करते रहते हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस बीच सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता को हमारी जरूरत नहीं है, हम गठबंधन में हैं, जब तक वो रखेंगे तब तक रहेंगे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे बेहतरीन नहीं रहे। सपा को 5 सीटें मिली थी तो बसपा 10 सीटें जीतने में सफल रही। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद से ही सपा बसपा गठबंधन में बिखराव देखने को मिला था। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा के यादव वोट बैंक पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अखिलेश ने चुप्पी साध ली थी। बाद में अखिलेश यादव ने मायावती के तमाम जनाधार वाले नेताओं को सपा में मिला लिया था, जिसके चलते 2022 चुनाव में बसपा को काफी नुकसान हुआ। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।